Good morning, students. Today we will discuss exercise 5.2. There will be two main points. First is direction and second one is clock. अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो आपको पता है डायरेक्शंस हमारी क्या होती हैं, 4 डायरेक्शंस होती हैं. ये आपकी नॉर्थ होती है, साउथ और ये आपका वेस्ट और ईस्ट. डायरेक्शंस में सबसे मेन होता है तो आपके सब डायरेक्शंस लेना चाहें तो सब डायरेक्शन होंगे आपकी नॉर्थ ईस्ट. अगर नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए तो ये डायरेक्शन आपकी नॉर्थ ईस्ट में आती है. ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट की बात की जाए तो आपकी ईस्ट साउथ में काउंट होगी. वेस्ट साउथ आपका वेस्ट साउथ, नॉर्थ वेस्ट ये आपकी नॉर्थ. इनको हम कहते हैं सब डायरेक्शन. ये आपकी 4 मेन डायरेक्शन होती हैं, 4 मेन डायरेक्शन है और ये आपके क्या है, सब डायरेक्शन है. यहाँ पे मेन मोटो हमारा डायरेक्शन के साथ रोटेट करने का है. रोटेशन होता है इसमें. रोटेशन का मतलब 2 टाइप की रोटेशन होती है आपकी. एक होती है क्लॉकवाइज, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज. मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. आपको अगर क्लॉकवाइज देखना है तो आप घड़ी देखो. अगर आप कोई घड़ी ड्रॉ करते हो और जो घड़ी की सुई होती है वो कैसे चलती है, आपकी ऐसे चलती है, तो इस डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं. अगर कोई इस डायरेक्शन में चल रहा है तो उस डायरेक्शन को हम क्लॉकवाइज कहते हैं. अगर कोई चीज़ ऐसे चल रही है, इस तरफ चल रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज. मतलब क्लॉक की सुइयों के बिल्कुल अपोजिट. तो वो कौन सी डायरेक्शन होती है आपकी, एंटी क्लॉकवाइज. अब बात आती है रोटेशन में. देखो अगर रोटेशन आपने सर्कल, बाईग्राफ, बार ग्राफ, पाई ग्राफ, सर्कल ग्राफ पढ़ा होगा तो ये जो रोटेशन है आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम कहते हैं 1/4. कौन कितनी रोटेशन है ये, 1/4. अगर यहाँ बात की जाए तो अगर ये कंप्लीट देखा जाए तो ये कितना है आपका, हाफ है. या आप इसको सीधा लिखो, ये क्या है आपकी 2/4. ये डायरेक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आपने रोटेट किया है. अगर मैं कोई चीज़ रोटेट कर रही हूँ, नॉर्थ से सीधा साउथ पे आई है तो कितनी रोटेट हुई है, 2/4. अगर कोई कहीं नॉर्थ से लेके सीधा वेस्ट पे आया है तो कितना होगा, 3/4. और नॉर्थ से सीधा नॉर्थ पे तो 4/4. तो ये फ्रैक्शन में रोटेशन होंगी आपकी. अगर नॉर्थ से ईस्ट की बात की जाए तो रोटेशन होगी नॉर्थ टू ईस्ट, कितना होगा 1/4. कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. देखो डायरेक्शन मेन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना होगा, 1/4. अगर आपसे कहे नॉर्थ टू साउथ तो कितना होगा आपका, 2/4 का मतलब होता है 1/2. आप इसको रिड्यूस करोगे तो 1/2 आएगा. कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. अगर मैं कहूँ नॉर्थ टू वेस्ट तो कितना होगा आपका, 3/4. अगर नॉर्थ टू नॉर्थ तो आपका क्या होगा, 4/4. दिस इज कंप्लीट रोटेशन. ये 1 भी हो जाएगा आपका, ये कंप्लीट रोटेशन हो जाएगी. तो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस पॉइंट कि रोटेशन कैसे होती है, कैसे फ्रैक्शन लिए जाते हैं, कौन सी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और कौन सी एंटी क्लॉकवाइज है. अब सीधा मेनली क्लॉक पे आ जाओ. वॉच सबके घर में है. आज अपने घर जाना और घर जाके घड़ी देखना. यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे क्या होता है 6 और यहाँ पे आपका 3 और यहाँ 9. सेंटर पॉइंट यहाँ पे होता है. अगर मैं कहूँ टाइम दे के और मैं आपसे फ्रैक्शन पूछूँ, देखो यहाँ डायरेक्शन गिवन थी, डायरेक्शन के साथ मैं आपसे क्या पूछ रही थी, फ्रैक्शन पूछ रही थी. अब यहाँ आपको टाइम गिवन होगा क्योंकि क्लॉक की बात कर रहे हैं, तो टाइम के साथ आपको क्या निकालना है, फ्रैक्शन भी और एंगल भी. यहाँ दोनों चीज़ें पूछेगा आपसे, फ्रैक्शन भी पूछेगा और एंगल भी पूछेगा. अगर ये फ्रैक्शन की बात करें तो देखो इसके बीच में 2 नंबर होते हैं, ये 1 होता है, ये 2 होता है. पहली बात यहाँ आओ, 12 to 3. मैं सीधा पॉइंट पे आऊँगी, 12 to 3. अगर आपसे फ्रैक्शन पूछे तो क्या होगा आपका 1/4 क्योंकि ये सर्कल का 1/4 पार्ट है तो 1/4. अगर एंगल पूछे तो आपको ऑब्वियसली पता है ये कौन सा एंगल है, राइट एंगल है, तो एंगल कितना होगा आपका 90 डिग्री. अब वो ये तो पूछेगा नहीं डायरेक्ट 12 to 3. अगर उसने 1 तक पूछा तो उसको डिवाइड कर लो इक्वली. ये 90 है, अगर मैं इक्वली डिवाइड करूं तो 30 डिग्री और 30 डिग्री. अगर 12 to 1 पूछे तो कितना एंगल हुआ,
30 डिग्री। अगर 12 to 2 पूछे तो कितना हुआ 60 डिग्री, देखो बढ़ता जाएगा। और 12 to 3 पूछे तो 90 डिग्री। तो आप इजीली बता लोगे। अब आपको पता है कि हर स्टेप पे कितना डिग्री एंगल बढ़ रहा है, 30 डिग्री एंगल बढ़ रहा है। अब ये 12 to 6 पूछेगा तो ये कितना बन जाएगा, स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। आपको पता होना चाहिए स्ट्रेट एंगल, मैंने ऑलरेडी पहले से आपको एंगल बताए थे। तो स्ट्रेट एंगल की जो मेजरमेंट होती है वो कितनी होती है, 180 डिग्री। और रिप्रेजेंटेशन यही होती है, सिंपल एक लाइन, ये एक लाइन है तो ये कंप्लीट 180 डिग्री, राइट। अब आप रोटेशन पूछेगा एंगल के थ्रू, तो आप एंगल के थ्रू इजीली रोटेशन बता सकते हो कि ये कितना है 1/4 है, ये कितना है 2/4 है, ये कितना है 3/4 है, और ये कितना है 4/4। तो फ्रैक्शन बताना भी इजी है और एंगल बताना तो उससे भी इजी है कि हर स्टेप पे हमारा कितना डिग्री एंगल बढ़ रहा है, 30 डिग्री। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं, वी विल डू इन एक्सरसाइज 5.2। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 5.2। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। ही इज आस्किंग व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन। देखो आपसे क्या पूछा है, पहले उस पर फोकस करो। आपसे फ्रैक्शन पूछा है, क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन है, किस में, क्लॉक में है। मैंने पूरी राइट नहीं की बट ये आपको क्लॉक में गिवन है। तो सबसे पहले अपनी एक क्लॉक बना लो। आपने क्लॉक बनाई, यहाँ पे 12 लिखोगे, इसके सामने 6, इसके सामने ये 3 होगा और यहाँ पे 9 होगा। आपने क्लॉक बनाई। अब देखो ये क्या कहना चाहता है। फर्स्ट पार्ट में इसने बोला है 3 to 9, आपको 3 से लेके 9 पे आना है और डायरेक्शन गिवन है। कौन सी डायरेक्शन गिवन है, क्लॉकवाइज। तो मैं 3 पे हूँ और आवर हैंड गिवन है बच्चे आपको, ये 3 है और ये रोटेट करके आपके किस पे आई है, यहाँ से 9 पे आई है। तो इसने पूछा फ्रैक्शन क्या होगा। अब देखो अगर मैं यहाँ से ये ज्वाइन कर दूँ, इसको ज्वाइन कर दूँ, तो आपकी जो रोटेशन हुई है वो इस पॉइंट से लेके कितने पॉइंट तक हुई है, यहाँ तक हुई है। तो आपको पता है कि हर बार में कितना होता है, 1/4 होता है। ये 1/4 हुआ, ये भी 1/4 हुआ, तो कुल मिला के टोटल कितना हो गया, ये 2/4 हो गया। और 2/4 को हम क्या लेके 3 to 9 कितना फ्रैक्शन बनेगा आपका, 2/4 बनेगा। और 2/4 को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ। तो आपको सिर्फ फ्रैक्शन बताना है। तो जो आपका फ्रैक्शन है वो कितना है, देखो 3 to 9, 1/4 प्लस 1/4 कितना आ गया आपका 2/4, उसको हम क्या लिखेंगे 1/2। नेक्स्ट इसने पूछा आपका 4 to 7। अब आपको पहले 4 राइट करना पड़ेगा, यहाँ 4 है और यहाँ आपका 5 है, यहाँ आपका 7 है, यहाँ आपका 8 है। अच्छा एक चीज़ और क्लियर कर लो, आपका 4 to 7 3 अगर पॉइंट आते हैं 1 2 3 तो कितना रिवोल्यूशन होता है, 1/4। अगर आप कहाँ पे हो, 4 पे हो, आपकी आवर हैंड 4 पे है और 4 से कहाँ पे जा रही है, 7 पे जा रही है। तो ऑब्वियसली कितने नंबर हैं, 1 2 3, 3 नंबर हैं, 3 हैं। तो ये जो होगा आपका कितना होगा, 1/4 होगा। अच्छा दूसरा एक इजी मेथड मैं आपको बता देती हूँ, टोटल कितने नंबर हैं। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही कि 3 नंबर में 1/4 होता है, ईजी मेथड इज़ दैट कि टोटल कितने नंबर हैं वॉच में। वॉच जो घड़ी होती है उसमें 12 नंबर होते हैं। तो आपको फ्रैक्शन निकाला जाता है। जब हम आपको फ्रैक्शन समझाते हैं तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, नीचे जो टोटल आपके जितने पार्ट्स होते हैं उसके पार्ट्स लिखते हो, तो टोटल पार्ट्स कितने हैं, वॉच में 12 होते हैं। ओके 4 to 7 कितने हैं, आप 4 to 7 काउंट करोगे तो 5 6 कितने नंबर आए, 5 6 7 3। तो आप कितने आपके शेडिड नंबर हैं, 12 में से 3 नंबर आपके शेडिड हैं। तो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 3/12 और आप इसको कट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 1/4। अगर आपको वैसे समझ में ना आए तो काउंट द नंबर बिटवीन। अगर आप 7 to 10 दिया है, हाउ मेनी नंबर्स, 7 to 10 8 9 10, टोटल नंबर आपके कितने हैं। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा आपका, 7 से लेके 10 यहाँ पे है, 11 यहाँ पे है, 8 9 10 आपके 3 ही नंबर हैं। तो 7 to 10 फ्रैक्शन बनाना है तो 3 नंबर हैं और टोटल नंबर कितने हैं 12 हैं। तो ये फ्रैक्शन भी कितना हो जाएगा आपका 1/4। 4 to 7 कितने नंबर थे अपने, फ्रैक्शन बनाना है हमें। 4 to 7 भी आपके 3 नंबर हैं और टोटल नंबर 12 हैं। ये भी कट के आपका कितना हो जाएगा 1/4। देखो अब 3 to 9 हाउ मेनी नंबर्स,
9 में 6 नंबर हुए, 3 to 9 देखो माइनस करके देख लो, 9 में से 3 के कितने नंबर हैं, 6 हैं, और टोटल नंबर कितने हैं अपने 12 हैं। अगर आप इसको रिड्यूस करोगे तो जो आपका फ्रैक्शन बनेगा वो कितना बनेगा, 1/2। अब आपको नंबरिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक नेक्स्ट आपको दे रखा है 12 to 9। अब देखो नंबर क्या दिया है आपको, नेक्स्ट पार्ट में दे रखा है आपको 12 to 9। अब आपको 12 to 9 देखो, अब अगर आप माइनस करोगे तो गलती करोगे, क्लॉकवाइज 12 to 9 काउंट द नंबर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने नंबर हुए, 9 नंबर हुए, और 9 टोटल नंबर कितने हैं, 12। तो अगर आप इसको कट करोगे तो आपका फ्रैक्शन आएगा 3/4। अगर आपको ये इजी लग रहा है तो आप ऐसे नंबर काउंट करके कर लो। अगर आपको ये इजी नहीं लग रहा है तो मैंने बताया कि 3 नंबर का 1/4 होता है, 6 नंबर हैं तो 2/4 हो जाएगा, 9 नंबर हैं तो 3/4 हो जाएगा, और पूरे के पूरे 12 के 12 नंबर हैं तो 4/4 होगा। आपकी मर्जी है आप कौन सा तरीका यूज़ करते हो, एज यू विश। आप इससे करना चाहो इससे कर लो, दूसरा करना चाहो दूसरे से कर लो। अब ये कहते हैं 1 to 10, अब आपका 1 यहाँ पे है, 1 to 10 आना आपको यहाँ पे है, तो काउंट द नंबर 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल नंबर कितने हुए। अगर मैं 1 to 10 की बात करूं तो टोटल नंबर मेरे 9 है, 9/12, तो ये फ्रैक्शन भी क्या होगा आपका 3/4। तो फ्रैक्शन निकालना बहुत ही ईजी है। काउंट द नंबर, आप अपने नंबर काउंट कर लो, और नीचे आपको टोटल नंबर पता है कि वॉच में 12 नंबर होते हैं, उनको उससे डिवाइड कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही पूछा है, वेयर विल द हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप। आपको अब की बार ये बताना है कि आपकी क्लॉक जो वॉच की जो हैंड है, आवर हैंड है, वो कहाँ पे स्टॉप होगी। उसके लिए कंडीशन क्या दे रखी है, स्टार्ट्स एट 12 मेक्स हाफ रिवोल्यूशन। अब की बार आपको क्या गिवन है, फ्रैक्शन गिवन है, और आपको क्या फाइंड करना है, नंबर फाइंड करना है। अपोजिट है बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन से, पहले नंबर गिवन था, अब आपको फ्रैक्शन गिवन है। फ्रैक्शन कितना है आपका, हाफ। अब आप देखो फिर से अगेन क्लॉकवाइज गिवन है तो डायरेक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 12 है और ये 6 है, ये 3 और ये आपका 9। कहाँ से शुरू हुआ, 12 से शुरू हुआ। अगर आप 12 से शुरू करते हो, हाफ रिवोल्यूशन, हाफ मतलब आप किस पे रुकोगे, 6 पे रुकोगे। तो आपने 12 से शुरू किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और हाफ में आप कहाँ पहुँचते हो, आपको पता है ना वॉच में, ये आपका 1/4, ये आपका 2/4, ये आपका 3/4 और ये आपका 4/4। तो हाफ में कितना होगा, 2/4। तो आप कहाँ पे आओगे, आप कहाँ होगे, 6 पे। कहाँ पे होगे, एट 6। कहाँ होगे आप, 6 पे होगे। नेक्स्ट होता है स्टार्ट एट 2। हम 2 से स्टार्ट होते हैं, 1 and 2 मेक्स हाफ रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज। देखो अगर आप 2 से स्टार्ट हो रहे हो ना, तो आपको 6 नंबर काउंट करने हैं। 6 के बाद ही देखो 12 to 6 ही नंबर आए ना हाफ में, 3, ये 4, ये 5, ये 7, ये 8, ये 9, 10 and 11। आप 2 से शुरू है, आपको कितने नंबर लेने हैं, 6 लेने हैं। 1 2 3 4 5 6, आप कहाँ पे आ जाओगे, 8 पे आ जाओगे, और 8 पे आपका क्या हो जाएगा, हाफ रिवोल्यूशन हो जाएगा। देखो जस्ट काउंट द नंबर, आपको हाफ लेना है तो कितने नंबर चाहिए, 6 नंबर चाहिए, क्योंकि किसी भी क्लॉक का अगर आप हाफ लोगे तो उस हाफ में 6 ही नंबर होते हैं, क्योंकि टोटल हमारे कितने होते हैं, 12 नंबर। हाफ में कितने होते हैं, 6। मैंने कहा था कि 1/4 में कितने नंबर होते हैं, 3 नंबर होते हैं। 2/4 में कितने होते हैं, 6 नंबर होते हैं। 3/4 में कितने होते हैं, 9 नंबर होते हैं। और 4/4 में आपके कितने होते हैं, 12 नंबर होते हैं। तो आप इतना याद रख लोगे तो भी आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर इसने 2 से स्टार्ट किया, हाफ रिवोल्यूशन है तो 6 नंबर और जाएगा, 6 नंबर अगर आगे बढ़ेगा तो कितना आएगा आपका, 8 पे आएगा। कहाँ रुकने वाली है आपकी वॉच, एट 8। नेक्स्ट में कहते हैं स्टार्ट एट 5 से स्टार्ट होना है, और कितना रिवोल्यूशन है, 1/4। ऑब्वियसली अगर 5 से शुरू हुआ है तो आपका 8 पे ही पहुंचेगा, क्योंकि आपको पता है कि 1/4 में कितने नंबर होते हैं, 3 नंबर होते हैं। तो ये भी कहाँ पे होगा, एट 8। अब देखो नेक्स्ट में सेम क्वेश्चन है, स्टार्ट एट 5 मेक्स 3/4। अब की बार आपको 3/4 लेके जाना है। 3/4 में कितने नंबर होते हैं, 9 नंबर होते हैं। तो आप 5 से शुरू करोगे, 9 नंबर काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
आप कहाँ पहुँचे, 2 पे पहुँचे, तो आप यहाँ कहाँ जाओगे, एट 2 o'clock। तो आप राइट कर लेना टाइम, इट्स वेरी इजी, यू कैन डू अ फ्रैक्शन से टाइम काउंट कर सकते हो और टाइम से फ्रैक्शन काउंट कर सकते हो। दिस इज मेन रिलेशन बिटवीन टाइम एंड फ्रैक्शन इन क्लॉक। तो डायरेक्शन आपको बताइए कि क्लॉक वाइज है या एंटी क्लॉक वाइज है। तो सेम क्वेश्चन है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्शन बेस्ड है, ईस्ट पे है आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन गिवन है, यू विल ट्राई द क्वेश्चन नंबर 3 अप टू 5th तक क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, एक्सरसाइज 5.2 ईजीली, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी डायरेक्शन में भी। सो हैव ए गुड डे, डू योर क्वेश्चंस, गुड लक।